अगर हम हुकूमत के लिए इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, तो क्या सहाबा इकराम हुकूमत से कोई छोटी हैसियत रखते हैं? सहाबा इकराम के लिए हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? सहाबा इकराम के लिए मैं अपनी पहचान देवबंदी, बरेलवी, अहले गुस्ताखियों को रोकने के लिए जिस तरह हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आप ये समझते हैं कि उलमाए किराम को जिस अंदाज में मिंबर व मेहराब से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जब तक हम चीखेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम पीटेंगे नहीं, तो कानून के दायरे में रहकर हमें इस्लामाबाद की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे मिंबर व मेहराब से लेकर कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई को सामने रखकर हमें रोडों पर आने की अम्मा आयशा की हो रही है, मुहर्रम में हज़रत अमीर मुआविया की हुई, खुलफाए सलासा की हुई। अगर मेरे वालिद की, मेरी माँ बहन की ये गुस्ताखी होती है तो क्या मुझे रात को नींद? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन गिरामी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ आज के महाज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि जिस ज़राए से नाजरीन हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़राए से, इस पर बहुत सारे ऐसे काम भी किए जा रहे हैं कि जो मौजूदा दौर के हिसाब से ना होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा ऐसा काम है कि बाज़ लोग इस्लाम के नाम पर ऐसे अकायद नज़रियात फैला रहे हैं कि जिनसे नौजवान उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। इन मामलात को आप किस नज़र से? आपने इशारा किया है, उन अकायद की बुनियाद पर यहाँ बाकायदा तौर पर एक मज़हब तैयार हो चुका है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। गोशो गुजार ये है कि ये जितने भी हमें सोशल मीडिया पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं, ये लोग ग्लव्स हैं, ये दास्तानें हैं, इनकी बैकग्राउंड जो है वो कोई और है। और इसका हल जो है वो पहले भी जितने हुक्मरानों के सामने हमारी मजहबी जमातों ने इनफरादी तौर पर अपनी कोशिशें की, जलसे की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में, रुकावटों की शक्ल में, वो सिर्फ़ कोशिश की हद तक ही रहा। लेतोलात से काम लिया गया। मुख्तलिफ़ दीनी जमातों ने जो कोशिशें की उसमें कोई थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ, लेकिन हुक्मरानों ने हमेशा इसको टालने की कोशिश की गई है। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो सूरत हाल इतनी गंभीर और इस कदर इस ख़तरनाक दर्जा तक पहुँच चुकी है कि बाकायदा तौर पर खुल कर एक तबका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखियों पर सामने आ चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे कौमी सलामती के इदारे, जब तक दो चीज़ें हैं, जब तक हमारी कौमी सलामती के इदारे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और इसे कानून के हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं करते, उस वक़्त तक ये कोई बड़ा महाज खड़ा होने की जानिब ये बात जा रही है। और दूसरी बात यह है कि ये उस वक़्त तक भी नहीं होगा जब तक हम देवबंदी हैं, जब तक हम बरेलवी हैं, जब तक हम अहले हदीस हैं, जब तक मेरे गिरोह का नाम अलग है, मौलाना साहब मुफ्ती साहब के गिरोह का नाम अलग है, ये फ़लाँ साहब के गिरोह का नाम अलग है, उस वक़्त तक किसी भी मामले में हमें कामयाबी नहीं हो सकती। गुजारिश ये है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, अक़ीदा तौहीद है, या नमूस सहाबा इकराम व अहले बैत इज़ाम का मसला है, ये हमारे मुश्तरकात में से है, ये हमारे ईमानियात में से है। इसके लिए हमारी अपनी तमाम पहचान ख़त्म करके हमें एक प्लेटफार्म पर इत्तेहाद की शक्ल में आना होगा। और जब तक ये इत्तेहाद मसाले के सलासा का आपस में एक प्लेटफार्म सामने नहीं आता, उस वक़्त तक नामुमकिन है कि हम कोई बात अपने इनफरादी तौर पर हम कोई FIR कटवा सकते हैं, किसी बंदे को गिरफ़्तार करवा सकते हैं, लेकिन जब तक हम इत्तेहाद मसाले के सलासे की शक्ल में सामने नहीं आ जाते, हम कोई भी मुल्क के अंदर सहाबा इकराम के हवाले से या अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून साजी करवाने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे। उसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में एक इत्तेफाक हुआ, इत्तेहाद हुआ, वो कैसा था उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। मजलिस अमल उसका नाम था। मजलिस अमल के नाम से एक छोटा सा इत्तेहाद बना। वो बज़ाहिरन उस इत्तेहाद की कोई इतनी हकीकत नहीं थी, लेकिन वो इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, सारे लोग जुड़े। तो दो सूबों के अंदर अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को मुकम्मल हुकूमत दे दी है। अगर हम हुकूमत के लिए इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं, तो क्या सहाबा इकराम हुकूमत से कोई छोटी हैसियत रखते हैं? सहाबा इकराम के लिए हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? सहाबा इकराम के लिए मैं अपनी पहचान देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस क्यों नहीं भूल सकता? और मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए तैयार भी हैं। हमारे बड़े अहबाब को कोशिश करनी चाहिए, ये जो अना की दीवारें बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुकी हैं, इनको गिरा कर या इन पर पाँव रख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करें
तो कोई मुश्किल नहीं कि हम पाकिस्तान के अंदर ये जो कुफर का रास्ता सामने आ रहा है, गुस्ताखियों का एक सैलाब आ रहा है, इसके रास्ते में हम दीवार खड़ी कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक सवाल का मज़ीद इजाफा करूँगा। गुस्ताखियों को रोकने के लिए जिस तरह हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आप ये समझते हैं कि उलमाए किराम को जिस अंदाज़ में मिंबर व मेहराब से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्या वो हो रही है गुस्ताखियों की रोकथाम के लिए, या उसमें कमी कोताही? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मुश्किल सवाल इसलिए है कि उलमाए किराम इस मामले में साथ देने को कतई तौर पर तैयार नहीं हैं। आज बहुत सारे उलमाए किराम ने यह समझ लिया है, जिस तरह हमने चंद चीज़ों को तकसीम कर लिया है, अहले बैत जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमने ये समझा है कि शायद ये आले तशीह की प्रॉपर्टी है। अहले बैत हमने मुकम्मल तौर पर उनके हवाले कर दिए हैं, और यही वजह है कि हमारे मिंबर और महराब पर आज अहले बैत को बयान भी नहीं किया जाता। कितने उलमाए किराम हैं कि उन्होंने ये मुहर्रम का महीना गुजरा है, मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन की ज़िंदगी पर बात की हो, आले तशीह की तरह हम शहादत पे बात करते हैं, ज़िंदगी पे बात नहीं किया करते, क्योंकि ज़िंदगी अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ गुजरी है। इसी तरह बाज़ अहबाब ने रबीउल अव्वल, चूँकि कुछ महसूस एक तबका मकतबा फ़िक्र है, वो रबीउल अव्वल में उसको रबीउल अव्वल मनाने का या अपनाने का अहतमाम करते हैं, तो हमने ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो एक महसूस मकतबा फ़िक्र की प्रॉपर्टी बन चुकी है। लोग, ये मैंने एग्जाम्पल दी है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सहाबा इकराम एक महसूस लोगों के हैं, सहाबा इकराम एक महसूस जमात के हैं, महसूस तबके के हैं। सहाबा इकराम इस पूरी उम्मत का असासा है। जब तक पूरी उम्मत के उलमा इसको असासा नहीं समझेंगे, इसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे और इस पर तावन नहीं करेंगे, मैदान में नहीं निकलेंगे, तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा गुस्ताखियों का। और ये चंद नौजवानों का काम नहीं है, ये पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है। ऐसे ही फ़र्ज़ है जिस तरह दिन में 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, साल के रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, साल बाद ये ज़िंदगी में एक मरतबा हज और कुर्बानी फ़र्ज़ होती है, उसी तरह सहाबा इकराम का दिफ़ा करना, उनके नामूस की बात करना, उनके दिफ़ा के लिए खड़े होना, कोशिश करना, साई करना, ये सिर्फ़ उलमा इकराम का या महसूस लोगों का काम नहीं है। हर मकतबा फ़िक्र का, ताजर का, किसान का, बड़े का, छोटे का, अमीर का, गरीब का, अरबी का, अजमी का, तमाम जितने मुसलमान हैं सबका बराबर मुत्तफ़िक़ा फ़र्ज़ है। मुफ्ती साहब, यहाँ पर आप इस बात की भी ज़रा वजाहत करें, हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उसमें नौजवान तबका बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन है नौजवान तबका। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नौजवान तबका इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए किस अंदाज में पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेकाम और इस्लाम की बका और उसके दिफा और उसकी अज़मत को फैलाने में? नौजवानों से हर ज़माने में उम्मीद रखी गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक हर ज़माने में नौजवानों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इसी बात को बुनियाद बनाकर हमने मुत्तहिदा तलबा महाज के नाम से एक प्लेटफार्म भी बनाया है, जिसमें तमाम पाकिस्तान के जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस की जमातें हैं उनके एक मुश्तरका प्लेटफार्म है। तो नौजवानों को सबसे पहला पैगाम तो ये है कि अपनी तन्हाइयाँ पाक कीजिए, अपनी खलवतें पाक कीजिए। जब तक हमारी खलवतें और तन्हाइयाँ पाक नहीं होंगी उस वक़्त तक हम दीन के लिए अल्लाह ताला हमें कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। तो अपनी कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी तन्हाइयाँ पाक की जाएँ। उसके बाद जो ज़रूरी बात है, पढ़े लिखे नौजवान तबका जो बिलखुसूस जो चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो मदारिस से है, कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से है, किसी भी सूबे से है, किसी भी मुल्क से है, किसी भी इलाके से है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मैदान में निकलें, वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। हर ज़माने में नौजवान तबके ने अपना किरदार अदा किया, हर जंग में, हर जितने भी सालिह नौजवान तबका है उन्होंने अपने हर मैदान में किरदार अदा किया। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि मैदान में नौजवान तबका उतरे और नामूस सहाबा इकराम के लिए, अहले बैत इज़ाम के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करे। वो कॉलेज की सतह पे हो, मदारिस की सतह पर हो, इलाकाई सतह पर हो, यूनिट की सतह पर हो, या वो पूरे मुल्क में किसी भी मकाम पर नौजवान तबके की ज़रूरत पड़ती है तो वो मैदान में निकल कर भरपूर अपना उसी तरह किरदार अदा करें जिस तरह पहले तलबा तंजीमों ने अपना किरदार अदा किया। और आज भी मुत्तहिदा तलबा महाज के नाम से हमारा एक ऐसा प्लेटफार्म मौजूद है कि हम गुज़श्ता जो गुज़रा 8 मार्च है, आज़ादी मार्च के नाम से हमारे मुल्क में जो फहाशी का एक बाब बांधा जाता है, एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा तलबा महाज ने उसके रास्ते में एक दीवार बनाई और हमने इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में 8 मार्च में मेरी मर्ज़ी मेरे जिस्म के नाम पर जो निकलने वाला एक बेहयाई का दरवाज़ा होता है उसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने रोका। उसके अलावा सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं, हम डॉक्टरों के हक़ में निकले, इसी तरह हम मुख्तलिफ़ इंसानी हुकूक़ के मामलात में निकले, और इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कराची में हमारा एक बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं जितने भी तलबा हैं उनसे गुजारिश करूँगा नौजवान तबके से कि वो नौजवानों से जुड़ें और इंतहाई सालेह नौजवान होने की
सालेह नौजवान होने का सबूत और प्रूफ पेश करें अपने लिए और कानून के लिए, कानून के दायरे में रहकर मुल्क के लिए इस्तेहकाम, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, दीन के लिए, फलाह के लिए, बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार। प्रोग्राम को समेटते हुए यहाँ पर आखिरी सवाल, और मैं समझता हूँ सबसे अहम सवाल जो है वो मैं करने जा रहा हूँ आपसे। मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, इन गुस्ताखियों की और इन मामलात की रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त के क्या करने के काम है कि हुकूमत उन कामों को करे तो इन चीज़ों का सद्देबाब हो सकता है और मुल्क में जो है वो एक अमन की फ़िज़ा कायम की जा सकती है। फिलवक़्त तो हुकूमत के लिए ये है कि हुकूमत सोई हुई है और हुकूमत को थपकी दिलाकर जो सुलाने वाले लोग हैं वो ख़ुद गुस्ताह सहाबा हैं। और इस्लामाबाद में मेरी मालूमात के मुताबिक बेशुमार इदारे ऐसे हैं जिनके बेशुमार जो सेक्रेटरी हैं वो आले तशी हैं, बेशुमार सेक्रेटरी ऐसे हैं जो कादियानी हैं। तो ये कब चाहेंगे कि नामूस सहाबा के दिफा के लिए कोई उठे? हुकूमत कभी भी ये कोशिश नहीं करेगी। हुकूमत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक हम चीखेंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम पीटेंगे नहीं। तो कानून के दायरे में रहकर हमें इस्लामाबाद की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे मिंबर व महराब से लेकर कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई को सामने रखकर हमें रोडों पर आने की भरपूर एहतजाज करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि जो गुस्ताखी आज अम्मा आयशा की हो रही है, मुहर्रम में हज़रत अमीर मुआविया की हुई, खुलफाए सलासा की हुई, अगर मेरे वालिद की, मेरी माँ बहन की ये गुस्ताखी होती है तो क्या मुझे रात को नींद आती है? हम कैसे लोग हैं कि हमारा ईमान इतना भी नहीं रहा कि हम अपनी माँ के लिए जितनी गैरत का मुजाहिरा करते हैं उम्मुल मोमिनीन के लिए कर जाएं, सहाबा इकराम के लिए कर जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि हम गैरत का मुजाहिरा करें। सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम हमारे ईमान का मसला है, हमारे कारोबार का मसला नहीं है। तो जब तक हम ईमानी गैरत का सबूत नहीं देंगे उस वक़्त तक कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत को जगाना पड़ेगा। हुकूमत सोई हुई है। हुकूमत के कान पे जो पर्दे हैं उन पे थपकी देने वाले खुद रवाफिज़ हैं। और इंशाअल्लाह ये मुल्क बेदार है, इसमें अवाम बेदार है, उलमा बेदार हैं, नौजवान बेदार हैं। इंशाअल्लाह हम कानून के दायरे में रहकर, कानून की पासदारी करते हुए, कानून के अहाते में रहकर हम इतना आगे बढ़ेंगे कि जितने भी आज ये गुस्ताखियाँ कर रहे हैं इन पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग होगी। ये कानून के दायरे में रहकर इनको अंदर करवाया जाएगा। बहुत जल्द ये सलाहों के पीछे होंगे। हम अपनी कौम को इतना बेदार करेंगे कि हमारे गली कूचों के अंदर, हमारे बाज़ार में, हमारी मार्केटों में सहाबा इकराम की गुस्ताखी करना एक वक्त आएगा। बेशक हम रहें न रहें, हमारी जान चली जाए, मगर इन पर यह ज़मीन इतनी तंग होगी कि सहाबा की गुस्ताखी करना इनके लिए दुश्वार और मुश्किल हो जाएगी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का महाज बेहद पसंद आया होगा। आज हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद थे। बहुत मुफस्सल अंदाज में आप नाजरीन के सामने इन्होंने सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। आप देखते रहिए अगले प्रोग्राम के लिए महाज टीवी। आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।